हाय यूट्यूब फैमिली, कैसे हैं? गुड मॉर्निंग। सुबह की बज रही है 8 और मैं अभी अभी अपना ब्लॉग अपलोड कर रही हूँ। और आज है ज्यूतिया, खर ज्यूतिया। और मैं रात में मेहंदी लगा ली हूँ। देखिए, एक हाथ में लगाई हूँ, दूसरा हाथ में नहीं लगा पाई हूँ क्योंकि नींद आ रही थी, तो मैं मेहंदी नहीं लगाई। और रात को समझिए सुबह में ही मुझे जगना पड़ा, एकदम समझिए 3 बजे भोर में मुझे जगना पड़ा सेवई खाने के लिए। तो मैं उठी और सेवई खाई और चिलो सियारिन को भोजन दी। जैसे भी होता है। मेरी मम्मी बताती है कि चिलो सियारिन को पहले दिया जाता है खाने के लिए, तब कुछ खाया जाता है। तो मैं सुबह में गई थी आम के आम सॉरी मेरे फ्लैट के जो है नीचे लगा हुआ फ्लैट, नीचे लगा हुआ है पार्किंग में, मतलब लगा है आम का पेड़ है। तो मैं गई तो वहाँ से मैं भूल गई थी बोलना कि लेकर, मैं अपने हस्बैंड को भूल गई थी कि आप लेके आइएगा दतुअन। नहीं तो नीम का भी होता है, नहीं तो कौन सी उसका नाम है, केराव की कोची तो नहीं बोलता है, उसका भी दतुअन होता है तो चलता है। आम के भी रहता है तो चलता है। तो मेरे हस्बैंड बोले कि हम बोलबे नहीं किए, अपने हस्बैंड से बोलते तो पक्का आ गया रहता, लेकिन आया नहीं। और मैं बोली ही नहीं तो आएगा कहाँ से। तो गाइस, बहुत बड़ी मिस्टेक हो गई हमको, बहुत बड़ी मिस्टेक। तो मुझे थोड़ा परेशानी उठाना पड़ा क्योंकि सुबह में मैं गई और 3 बजे भोर में गई। और ये बात है कि मेरे फ्लैट में जो भी है नीचे, चाहे कहीं भी यहाँ अ, ये कम्प्लेक्स में समझ जाइए चलते रहता है, लाइट जलते रहेगा, कोई दिक्कत नहीं है। तो मैं नीचे जाकर आम के दतवन तोड़ के ले आई और नीचे नीचे पेड़ है, तोड़ने में कोई दिक्कत नहीं है। तो आम का दतवन तोड़ के ले आई, उसके बाद से मैं दतवन की, उसके बाद से मैं चीलो चिरानी का प्रसाद चढ़ाई। उसके बाद से मैं खा मतलब प्रसाद खा ली। बच्चे लोग को, मेरे बच्चे लोग सोए हुए थे तो मैं उन लोग को डिस्टर्ब नहीं की उतना रात को कि उठो प्रसाद खाओ ऐसे वैसे। अभी छोटे बच्चे हैं, तो बड़े भी रहेंगे तो कोई जगाने की कोई ज़रूरत नहीं है। बस हम ऐसे मुँह में ऐसे अपने दोनों बेटा को मुँह में ऐसे सटा दिए और मतलब फल जो मैं खाई, और दही चूड़ा चीनी ये सब जो होता है। तो मेरी तो आज तो और है। तो अभी तो मैं पूरा अपना काम कर ली हूँ, घर में पूरा जितना भी सर सफाई है मैं कर ली हूँ। ये नहीं है कि मैं शाम को ही पूजा के टाइम में नहाऊँगी, ऐसी नहीं है। मैं अभी थोड़ी देर के बाद बउआ को उठने की हम इंतज़ार कर रहे हैं। अभी मेरा छोटा बेटा, बड़ा बेटा तो चल गया स्कूल। मैं अपना, मेरा छोटा बेटा उठेगा, उसको नहलाऊँगी, फिर से तेल लगाऊँगी उसको, फिर से उसको पूरा तैयार करके उसको नाश्ते के लिए कुछ दूँगी। उसके बाद मैं नहाऊँगी, फ्रेश होंगी, तब वो मेरे हस्बैंड फिर से मेरे बड़े बेटा के लिए और मेरे देवर जी के लिए कुछ अच्छा सा भोजन बनाऊँगी। भोजन आज तो सब्ज़ी वब्ज़ी नहीं काटेंगे हम, क्योंकि मेरे हस्बैंड इंतज़ार कर रही हूँ, सिर्फ दाल चावल बना दूँगी। और जो सब्ज़ी होती है वो सब्ज़ी मेरे हस्बैंड आएँगे तो हस्बैंड काटेंगे। उसके बाद से देखिए मैं कैसे झाँकी-पाकी जैसी हूँ। लेकिन कोई बात नहीं है, रियली में भी दिखना चाहिए पब्लिक को। एकदम चेहरा पे थोप-थोप के क्रीम नहीं दिखाते हैं हम, और मैं जैसे हैं वैसे ही रहते हैं। और सुबह उठी तो समझ जाइए कि बहुत लेट हो गई थी, लेट नहीं हुई थी, थोड़ा सुबह में उठे थे ना तो मन कर रहा था पूरे खूब सोए। अभी मुझे नींद आ सॉरी अभी मुझे नींद ही आ रही है। मैं अपने देवर जी से बोली कि थोड़ा टमाटर और प्याज और मैं हरा मिर्चाई काट दीजिए,
ताकि थोड़ा-सा हेल्प मिल जाए। तो मेरे देवर जी काट दिए। उसके बाद से मेरे हस्बैंड उठे, तो उनका आदत है कुछ भी उठना है तो कुछ लबर 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 करते रहना, ये क्या बन रहा है, वो क्या बन रहा है। तो मेरे हस्बैंड उठे तो मेरा भी एक मौका मिल गया। मैं भी बोली एक काम कीजिए, मुझे वॉशरूम जाना है आप पास्ता को बना दीजिए। तो मेरे हस्बैंड हम वॉशरूम के बोली ऐसे ही मुँह मतलब धोना है, उनको बोल दी वॉशरूम जाना है। तो उनको लगा कि कहीं नहाएगी-वाएगी, तो मेरी भी तो काम बन ही गई। और मेरे हस्बैंड, आज मैं बहुत जांगर चौराई हूँ गाइस। मुझे हँसी छूट रही है, आज बहुत जांगर चौराई हूँ आज। मेरे हस्बैंड समझ जाइए पास्ता-वास्ता बना के रेडी किए, तो मैं वो आ गई तो सिर्फ़ छोलनी से ऐसे-ऐसे कर दी, हो गया। और मेरा काम तो अभी फिनिश हो गया। फिर से अभी लव कुश को मँगवाऊँगी सुबह में शाम को, और फूल-वूल मँगवाऊँगी, फिर से नारियल ये सब कुछ मँगवाऊँगी, फूल पूजा करने वाले। क्योंकि मेरी मम्मी यहाँ जो मेरी वीडियो को देख रहे हैं, वो प्लीज़ बताएँ कि कौन अपने-अपने यहाँ कैसे-कैसे आप लोग खर्च होती है, जैसे देश वैसे भेष। लेकिन मेरे यहाँ मान जाइए, मेरे यहाँ बरियार हिलाते हैं, बोलते हैं जानते हैं क्या? मेरी मम्मी-वम्मी, तो मुझे यहाँ बरियार कहीं दिखाई नहीं देता है, नहीं तो मैं बरियार ही हिला लेती। तो नहाने के बाद ये नहीं कि घर पे पूजा करो, ये सब कुछ नहीं। मेरी मम्मी गंगा जी जाती थी, नहा-वहा कर उधर से जब लौटती थी, वहीं पे पूरा जो भी है सिंदूर लगाना, मतलब गंगे जी तक नहाना-धोआना, और वहीं सिंदूर, वहीं अपना बाल-वूल झाड़ना, पूरा तैयार होकर आती थी सब, और बरियार का पेड़ खोज कर उसके बाद ही आती थी। तुझे पता है गाइस क्या बोलती थी मेरी मम्मी या मेरी दादी? ए अरियार कांवरियार, जाके कह दिया श्री रामचंद्र जी से कि आज फलाने की मम्मी या फलाने के माई चाहे फलाने के अम्मा खर जितिया कैले वाली। तो ऐसे मेरी मम्मी बोलती थी, या मेरी दादी, चाहे मेरे यहाँ के सब लोग कहते हैं। आरा के जो भी हैं, चाहे छपरा, ये सब लोग जानते ही होंगे, हम लोग का भोजपुरी साइड में ऐसा होता है। तो मुझे यहाँ बरियार कहीं दिखाई नहीं देता, नहीं तो मैं भी बोलती ये रियार, ये बरियार, जाके कह दिया श्री रामचंद्र जी से कि निशांत और तेजस की मम्मी घर जुतिया कैले वाली। तो यहाँ पे नहीं है, तो मैं लव कुश मंगाती हूँ। बनता है पता नहीं क्या चीज़ के कुश का रहता है, पुतला जैसा बनाया रहता है, लव कुश मंगाती हूँ और यहीं पे पूजा कर लेती हूँ, घर पे ही पूजा कर लेती हूँ। बाहर कहीं हम नहीं जाते, चाहे तीज हो, खरजितिया हो, फिर से कोई भी पूजा रहता है हम घर पे कर लेते हैं, किसी के घर नहीं जाते हैं। और मुझे इतना अटैचमेंट भी बाहर नहीं है कि मैं जाऊँ किसी के घर पूजा करने के लिए, चाहे जो भी। मुझे नहीं अच्छा लगता है, मेरे हस्बैंड को भी अच्छा नहीं लगता है। मेरे हस्बैंड भी बोलते हैं कि घर पे ही पूजा कर लो, क्या जाएगी बाहर। तो मेरे लिए सही बोलते हैं। बाहर के लोगों से मुझे कोई अटैचमेंट नहीं है, कुछ भी नहीं है कि मैं जाऊँ, इसकी वजह से मैं नहीं जाती हूँ। देखिए मेरे घर पूरा क्लीन हो गया है, अभी मैं अपना घर पूरा क्लीन कर ली हूँ। और ये सब कुछ देखिए, कोई भी फ्लैट लेना ऐसे देख रहे होंगे पेंट और, कोई भी फ्लैट लेना तो समझ जाइए कि फ्लैट नहीं लें, ज़मीन ही खरीद के बनवा लें, या पूरा तरह से जाँच लें। ये दीवार को थोड़ा भी मारने पे ना फूट जाता है, कुछ भी मतलब फूल और चाहे जो भी टंगना होता है फूट जाता है। अभी मेरी माता रानी यानी मेरी दुर्गा माँ की व्रत आने वाली है। आप सबको पता होगा, पता है 3 तारीख को माँ का एंट्री होने वाली है, माँ आने वाली हैं। तो मैं पूरे समझिए जो है झोला-वोला तो झरा ही गया है। अब पूरा ये फूल जो है दिख रहा है आपको, ये फूल को मैं उतारूँगी। देखिए सब चारों तरफ ये फूल को उतार कर इसको धोऊँगी अच्छे से, धोकर इसको धूप में सुखाऊँगी, धूप में सुखा के फिर से अच्छे से सजा दूँगी। और देखते हैं, मेरे हस्बैंड बोल रहे हैं कि नहीं तुमको नवरात्रि नहीं करनी है। और देखिए जब बउआ मेरा छोटा था तब तो छोड़ भी किए थे, लेकिन माँ से मैं जब शुरू बार पूजा की
तो मैं माँ से मतलब वहाँ पे ये संकल्प की थी कि मैं जब तक रहूँगी तब तक मैं आपकी पूजा करूँगी। तो माँ देखिए सब कुछ देखते हैं। जब मैं पूजा पाठ छोड़ देती हूँ ना गाइस, या जो भी मतलब नवरात्रि बउआ लोग छोटा-छोटा था तो माँ का ओ, पता चलता माँ को सब देख रही हैं कि बच्चा अभी छोटा है इसलिए नहीं कर रही है। लेकिन जब अपने मन से छोड़ें चाहे अपने तो माँ की क्या संकल्प रीति क्या कर रही है, तो मुझे डर लगता है कि मैं अपना पूजा जारी रखूँगी। मेरे हस्बैंड बोल रहे कलशा नहीं बैठाना, ये नहीं करना। तो उनके मन है अपने घर में अगर जो कलशा नहीं बैठाने देंगे, चाहे जो भी नहीं करने देंगे, तो मैं मम्मी घर चली जाऊँगी और नहीं तो मैं यही बोलूँगी कि मुझे मम्मी घर भेज दीजिए, मैं वहीं कलशा अपना बैठा लूँगी, वहीं पूजा कर लूँगी। लेकिन मैं पूजा नहीं छोड़ूँगी, मैं सब कुछ छोड़ सकती हूँ, लेकिन मैं अपने दुर्गा माँ की व्रत नहीं छोड़ सकती क्योंकि मैं बचपन से 12 साल की थी तब से कर रही हूँ और आगे चल के कोई बोले कि छोड़ दो, तो नहीं हो सकता है ना। पहले जीवन में मेरी माँ और मेरी माता-पिता और फिर मेरे माता रानी की हुआ था कुछ भी, तो क्या दिक्कत है माँ की पूजा करना या माँ की क्या दिक्कत है? कोई दिक्कत नहीं है। माँ का आशीर्वाद मिलना बहुत भाग्य की बात होती है। तो मेरी माँ सब मेरी पूरा करती हैं। जो यहाँ तक कि जो हँसता है ना हम पे या जो बोलता है उसका मुँह भी काला कर देती है, अरे अंदर तक जलवा देती हैं। एक है मेरे हस्बैंड के दोस्त है और मेरा वीडियो देखता ही होगा तो मुझे डर नहीं है। बोला आपकी माता रानी आपकी सुनती हैं, आपकी माता रानी ऐसे करती हैं। ऐसा किया ना पूरा गर्म पानी ही गटक गया, वो नहीं गटका, माता रानी गटका के पूरा अंदर तक जला दी कंठ वंठ सब। मैं हम तो सुने तो बहुत खुश हुए, ठीक हुआ, जैसा बोला वैसा हुआ। तो माता रानी के विषय में कुछ ना बोले, जितने पवित्र आत्मा करके माता रानी का विनती कीजिएगा, उनको पूजिएगा, उतने सब कुछ माता रानी करेंगी। माता रानी के लिए स्पेशली बनना आदमी जो स्पेशली माता रानी के कौन ऐसा दिन है कि माँ का मैं नाम नहीं लेती हूँ। ये नहीं कि आज पूजा आया तो आज भक्ति दिखा दी, फिर उसके बाद से जब पूजा चल गया तो जो ख़त्म किस्सा, वो सब बात नहीं है हम में। हम हर दफ़ी माँ की जो भी टेंशन होती है, जो भी दिक्कत होती है, मैं अपनी माँ से कहती हूँ। एक अपनी माँ से कहती हूँ, एक ये भी मेरी माँ है, इनसे कहती हूँ, तुरंत यूँ चुटकी में पूरा सॉल्व होता है। हुँ, कोई इसको मज़ाक समझे चाहे जो भी समझे, मुझे माता रानी पर पूरा विश्वास है। मुझे एक से एक दुष्ट से, मेरे दुश्मन से, जहाँ मैं माँ के नाम ले लेती हूँ, जहाँ मुझे ऐसा लगता है कि मुझे दिक्कत है, तो माँ का तुरंत चुटकी बजाते माँ क्लियर कर देती हैं। तो जो भी हैं माता रानी का पूजा कीजिए। अब की बार माता रानी 3 तारीख को आ रही हैं, पालकी में आ रही हैं। माँ का वेलकम कीजिए, माँ की पूजा कीजिए और जय माता दी। और मैं चलती हूँ, मैं अपना ब्लॉग यहीं पे समाप्त करती हूँ क्योंकि अब भी मैं जा रही हूँ। ये नहीं है कि शाम को ही नहाना है, अभी नहाएँगे और माता रानी को अभी तो नहीं, अभी ब्रश सुबह में किए थे, तत्वन किए थे, ब्रश बोल रहे हैं, सुबह में तत्वन किए तो अब डायरेक्टली शाम को जब तत्वन करेंगे तभी माँ को पूजा करेंगे क्योंकि बसे मुँह नहीं पूजा किया जाता है। तो गाइस अभी नहावा लूँगी तो सामान आएगा पूजा वाला तभी तो छू पाऊँगी क्योंकि अभी नहाए नहीं है। फिर से पूजा वाला सामान आएगा, उसके बाद से मुझे रखना है। तो अपना नहा लो, अपना धोआ लो, बस घर में काम वाम की हूँ, अपना वॉशरूम आदमी जाता है आता है, इससे अच्छा पहले पूरा स्वच्छ हो जाओ उसके बाद ही अपना पूजा की सामग्री छुओ। फिर से माँ की जो भी थाली उली है, ये सब पूजा करने वाले लोटिया है, ये सब मुझे धोना है, साफ़ करना है क्योंकि शाम को मुझे दिक्कत ना हो, तुरंत हम अपना सब रखें और तुरंत अपना रेडी होकर पूजा कर लें। तो गाइस मैं चलती हूँ, प्लीज़ मेरी वीडियो को लास्ट तक देखिए और वीडियो का मेरी लाइक कमेंट सब्सक्राइब प्लीज़ कीजिए
और मैं कोशिश करती हूँ कि मैं ब्लॉग अपलोड करूँ, क्योंकि मेरे पास उतना टाइम नहीं है। और टाइम निकाल भी लेंगे तो अगर जो लाइक कमेंट ये सब चीज़ आप कीजिएगा तो सोच लीजिए मन मन थोड़ा जुड़ेगा कि चलो पब्लिक मुझे मान रही है, पब्लिक मुझे मेरा वीडियो का इंतज़ार कर रही है। मेरी और भी जितने भी सब्सक्राइब किए हैं, लाइक किए हैं, उनके लिए धन्यवाद। आप उनके लिए भी, सबके लिए भी, कि आप लोग का आज जितिया की हार्दिक शुभकामनाएँ। आपकी अपनी माँ को सेवा कीजिए, अपनी माँ को प्यार दुलार दीजिए, अपनी माँ की सम्मान कीजिए। और मैं अभी अपना वीडियो यहीं लास्ट तक, ज़्यादा बोलने को मन नहीं कर रहा है गाइस, क्योंकि प्यास लग जाएगी तो कहाँ जाएंगे हम पानी पीने, पानी भी नहीं पीना है। और बाय।